ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। अब जाकर ये साबित करो कि मैं ही संजना गुजराल हूं। तुम पुलिस की हिरासत से भाग के आए हो? नहीं सुहानी, मैंने तुमसे क्या वादा किया था, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मेरी जमानत हुई है। कोर्ट ने तो बाबू की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन आप ऐसे खतरनाक मुजरिम को छुड़ाकर ठीक नहीं कर रही हैं। इसका इरादा साफ है बाबू, इससे पहले ये कुछ करे हमें कुछ करना होगा। राइट। आपकी जान मेरी जान पर बनाई है, इसीलिए गुड बाय। अगर उस बेड पर डॉक्टर रस्तोगी की जगह वो डेड बॉडी नहीं रखते तो शायद हम इनकी जान नहीं बचा पाते। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अपने गुरूर में तो तुम ये तक भूल चुकी हो कि जिस पर तुमने गोली चलाई है वो डॉक्टर रस्तोगी ही है, या फिर देवयानी। माँ जी आप यहाँ अचानक, सब ठीक तो है? देवयानी बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। अखबारों में कैसी कैसी खबरें सुनने मिल रही है। ना हम सुहानी से फोन पे बात कर सकते हैं, ना तुमसे मुलाकात हो पाती। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। तो ये जो अखबारों में छप रहा है, क्या वो सब झूठ है? नहीं राजा, वो भी झूठ नहीं है। तो इसका मतलब है संजना गुजराल जिंदा है? जी माँ जी। हे भगवान। लेकिन बाबू का है? हाँ? उसे तो जमानत पे किसी ने कल ही रिहा करवा दिया। बाबू को मैंने ही रिहा करवाया है, क्योंकि अगर बाबू रिहा नहीं होता ना तो हम उस डॉक्टर को नहीं बचा पाते जो संजना गुजराल को पहचानता है। मतलब? माँ जी, संजना गुजराल ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदल लिया है और उसे पहचानने वाला जो डॉक्टर है ना, वो इस वक्त कोमा में है। हमें बस इसी बात का इंतजार है कि वो कब कोमा से निकले और अपना बयान दे, ताकि हम साबित कर सके कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है। शालिनी वोरा? हाँ, ये तो वही है ना जिससे तेरी फोन पे बात हुई थी। हाँ राजा, और उसी ने हमसे कहा था कि ना हम सुहानी से मिल सकते हैं ना फोन पे बात कर सकते हैं। हे भगवान, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। भाई घबराने की कोई बात नहीं है। अपुन है ना, अपुन देखता है उसको, उसकी तो है ना अपुन ही चला। एक मिनट राजा, तुम कुछ नहीं करोगे। वैसे भी मैंने सुहानी की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर लिया है और माँ जी सुहानी को सब कुछ पता है, वो अपना ख्याल रख सकती है। और वैसे भी आज मिस इंडिया कॉन्टेस्ट है, इसलिए हमें सोच समझ कर काम लेना होगा। माँ जी, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। सुहानी की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है।
भगवान तुम्हारा भला करे। चलो आइए। संजना, मेरी बेटी। कौन बेटी? आपकी बेटी का नाम तो संजना गुजराल था ना, जो मर चुकी है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारा पापा हूं। संजना तो आपकी बेटी का नाम था पापा, जो आपकी नक्शे कदम पर चलती थी, जिसे ये विश्वास था कि दुनिया में चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, और उसके पापा का जो प्यार है उसके लिए वो कभी खत्म नहीं होगा। इस विश्वास को मौत तब आई जब आपने संजना गुजराल की मौत की खबर सुनी, और वो प्यार भी खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया है तो आप मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं मिस्टर गुजराल? मिस्टर गुजराल? मिस्टर गुजराल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे अपने पापा से इस तरह से बात करना तुमने कहां से सीखा? जो कुछ भी सीखा है वो आप ही से सीखा है पापा। कभी आपकी बेटी बनकर तो कभी अजनबी बनकर। आज मैंने जाना पापा, हालात अपनों को गैर और गैरों को कैसे अपना बना देते हैं। ओह, मिस दिव्यानी चौहान। मिस्टर गुजराल, जब गैरों को आपने अपनों का दर्जा दे ही दिया है तो अपनों से बिछड़ने का क्या गम। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। एक मिनट संजना, अगर कोई रिश्ता ना होता तो तुम यहाँ तक नहीं आती। इसका मतलब इस रिश्ते में कुछ बचा जरूर है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। हाँ, बचा है। इस रिश्ते में एक चीज बची है और वो है नफरत। मैं तुमसे और सुहानी से सिर्फ नफरत करती हूं। और हर उस इंसान के साथ जो मेरे दुश्मनों के साथ खड़ा है। रुक जाओ बेटा। संजना, छोड़ दो ये नफरत का रास्ता। भूल जाओ दुश्मनी। मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा बेटा। मैं सुहानी और उसकी मां के आगे हाथ जोड़ के विनती करूंगा। हो सकता है तुम्हें कम से कम सजा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने एक बेटी को पाया है। मैं दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहता। अपनी मंजिल से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, यही सिखाया था ना पापा आपने अपनी बेटी को। अब तो मैं मेरी मंजिल पाकर ही रहूंगी, चाहे इस बार या उस बार। संजय, तुम ठीक कह रहे हो राजा।
अगर मेरे भैया के कत्ल के पीछे संजना गुजराल का हाथ है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मुझे इस हैरानी से क्या देख रही हो तुम? मेरे भाई के चिता के साथ मैंने अपने तमाम रिश्तों को भी जला दिया है जिनसे तुम्हारा नाम जुड़ा है। अब तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कातिल हो जिसने मेरे भाई का खून किया है, और मैं अपने भैया का खून करने वाले से बदला लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी। सुहानी, जिस जंग की शुरुआत तुम करना चाहती थी वो वक्त अब आ गया है। So, get ready. जी मैम। अब संजना गुजराल को अपने किए हुए एक एक कर्मों का हिसाब देना होगा। बस अब मुझे इंतजार है तो कल शाम का। कल की शाम संजना गुजराल की जिंदगी की एक यादगार शाम होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो संध्या एडवर्टाइजिंग कॉर्पोरेशन की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर जिस मॉडल को हमने चुना है, लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू। दिल थाम के बैठिए। उसका नाम है सुहानी सहाय। सुहानी, मैं तेरी हर खुशी में शरीक होना चाहता हूँ। तू प्लीज ऐसा कुछ मत सोचा। क्यों ना सोचती? तुम मुझे बगैर बताए क्यों चले आए? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं आने देती। और कैसे आने देती राजा? वो वक्त मेरी जिंदगी का एक अहम पन्ना था जिसे पढ़ना और बार बार पढ़ना मेरे जीवन का एकमात्र सपना है। वो पल, वो लम्हा एक एक करके मेरी आंखों के सामने से ऐसे गुजर रहा था मानो जैसे नींद से जागी हुई बोझिल आंखें किसी तेज रोशनी का स्पर्श पाकर खिल गया हो। जैसे जिंदगी आरजुओं के धुन पे थिरकने लगी हो। क्या बात है राजा भाई, क्या सोच रहे हो? तू क्या कर रहा है इधर इतनी रात को? जाके सो जा घर पे। रहने दो राजा भाई, रहने दो। जो बात आप मुझसे छुपाना चाहते हो ना, आपकी आंखों में से साफ नजर आ रहा है मुझे। क्या दिखाई दे रहा है तेरे को रे? क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी बोलता रहता है तू। वही राजा भाई जो आप सुहानी को कभी कह नहीं पाए। राजा भाई, कहा जाता है कि मोहब्बत छुपाने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता राजा भाई। सच में इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि मोहब्बत छुपाना अपवित्र होता है, लेकिन
राजा भाई, आपका तो प्यार पवित्र है, पवित्र है, तो फिर क्यों छुपाते हो आपका प्यार? क्यों छुपाते? क्यों नहीं कहते सुहानी से कि आप उससे प्यार करते हो? तू नहीं समझेगा रे जाड़िया, नहीं समझेगा तू। ऐसा नहीं है कि सुहानी ये नहीं जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, जानती है, वो अच्छी तरह से जानती है, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद कुछ और है, प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कभी कहना नहीं चाहा मेरे दिल की बात, लेकिन मैंने कहना चाहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन जब भी मैंने कुछ कोशिश की, उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ गया कि उसकी भाई की मौत हो गई। और जब संजना गुजराल की मौत हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन संजना गुजराल की वापसी ने जैसे सुहानी को फिर से उसी तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं जानता हूं जाड़िया कि सुहानी में इतनी हिम्मत है, वो अकेले ही लड़ जाएगी सबसे, और जीत आखिर में सुहानी की ही होगी। राजा भाई, सिर्फ सुहानी की जीत नहीं है, ये जीत है तुम्हारी प्यार की राजा भाई, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी उस मोहब्बत की राजा भाई, तुम्हारी उस खामोश मोहब्बत की जो तुम कभी कह नहीं पाए। भगवान, आज वो दिन आ गया है जिसे देखने के लिए मेरी बेटी सुहानी ने दिन रात मेहनत की, तपस्या की। उसकी लगन, उसकी तपस्या को टूटने मत देना। मैं जानती हूं कि मेरी बेटी कभी हार नहीं मान सकती। भगवान, उसे जीतने की शक्ति देना, उसे जीतने की शक्ति देना। कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, सुहानी का संकल्प पूरा कर देना भगवान, उसके हिस्से में जीत दे देना, बस जीत दे देना। नेहल, अगर सारा मेकअप तू खुद कर लेगी तो बैक स्टेज पे फैशन स्टाइलिस्ट और मेकअप मैन क्या करेंगे? अरे सुहानी, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पता है, यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो सारी की सारी मीडिया हमारे पीछे पीछे भागेगी, और इन मीडिया वालों के सामने अच्छा बन के तो रहना ही पड़ता है ना। अच्छा, चल बहुत हो गया, अब जल्दी कर, नहीं तो पता चला तू यहाँ पर मेकअप करती रह गई और वहां पर इवेंट शुरू हो गया। चल जल्दी कर। सुहानी, एक मिनट। अब क्या हुआ? देख, मेरा दिल किस तरह धड़क रहा है। अब तेरी धड़कनों को क्या हो गया? तू भी कमाल करती है। हमारा कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, ऐसे में मुझे घबराहट नहीं होगी क्या? अब क्या हुआ? अरे, तुम्हारी धड़कन तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? डर? कैसा डर? जब मन से हार और जीत का खौफ निकाल दे तो दिल की धड़कनें अपने आप काबू में आ जाती है। और वैसे भी गीता में तो कहा ही गया कि जब कर्म ईमानदारी से किया जाता है तो उसका फल अच्छा मिलता है, और जरूर मिलता है। अब मेरी धड़कनें भी काबू में आ गई हैं। चलो चलते हैं। नहीं, तू जा, मैं आती हूँ। रग रग में है भरा फैसला, ये फैसला। भैया, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ गया है। मुझे आशीर्वाद दो भैया कि जो संकल्प मैंने किया है मैं उसे पूरा कर सकूं।
मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी